हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका धारा घनत्व। टॉपिक आपका क्या है? धारा घनत्व, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। करंट यानी धारा और घनत्व को हम डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है धारा घनत्व, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो बात करें डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होती है, तो देख सकते हैं आप, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के प्रति एकांक जो क्षेत्रफल होता है, एकांक कैसे? एक चक्कर में, एकांक यानी एक, ठीक है। तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही हम क्या कहते हैं? आपका धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत जो वैद्युत धारा गुजरती है उसी को हम क्या कहते हैं? आपका धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो बात करें फिगर से समझते हैं इसको। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने क्या लिया? एक चालक लिया है। एक चालक लिया है जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। इस चालक का क्षेत्रफल क्या है? ए है। इसको हम किससे जोड़ेंगे? एक बैटरी से हम इसको जोड़ देंगे। इस एक चालक लिया है जिसकी लंबाई एल है और इसको हमने क्या किया है? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इसका क्षेत्रफल ए है, ठीक। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब बैटरी से इसमें वोल्टेज देंगे, विभवांतर आरोपित करेंगे, तो क्या होगी? धारा बहेगी, ठीक। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? बैटरी से इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा? विभवांतर जब इसको देंगे तो चालक में क्या होगी? धारा बहने लगेगी। और जब धारा बहने लगेगी तो चालक तार क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, डेफिनेशन क्या बोल रही? किसी चालक के प्रति एकांक, एकांक यानी एक, तो एक बार यानी धारा जो आपकी बह रही है एक बार इस चालक से गुजर जाए, तो उसी जैसे एक बार गुजरी तो चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा, एक बार जो वैद्युत धारा गुजर जाए अभिलंबित होकर इस चालक के, तो उसी को हम क्या कहते हैं? धारा का घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा का घनत्व। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब हम चालक में विभवांतर आरोपित करते हैं तो धारा बहती है। जब ये धारा चालक के अभिलंबित गुजर जाए, एकांक होकर क्या हो जाए? इस चालक के अभिलंबित गुजर जाए, तो उसी गुजरने वाली धारा को ही क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। यानी एक चक्कर अपना कंप्लीट कर ले तो उसी को क्या कहते हैं? धारा घनत्व या करंट डेंसिटी बोला जाता है। तो बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले बात करें कि धारा घनत्व को डिनोट किससे करते हैं। तो धारा घनत्व को जैसे डिनोट करते हैं तो हम क्या मानेंगे? माना यदि चालक का जो आवेश है, चालक का क्षेत्रफल ए है, माना यदि चालक का क्षेत्रफल ए है और बहने वाली धारा क्या है? आई है। यदि चालक का जो क्षेत्रफल है ए है और धारा आई है, तब धारा घनत्व क्या हो जाएगा? तब धारा घनत्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे इज इक्वल टू, धारा घनत्व जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। धारा घनत्व J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो धारा घनत्व होता है, वैद्युत धारा आई और क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में जो एक बार क्षेत्रफल में जितनी धारा बहती है उसी को धारा घनत्व कहते हैं। यानी धारा का जितनी धारा उस चालक में बह रही है और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? धारा घनत्व कहा जाता है। तो फॉर्मूला इसका क्या हो गया? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक। तो ये बात हुई फॉर्मूले की। तो अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? ठीक है, J जहाँ पे क्या है? धारा घनत्व है। आई क्या है? आई आपकी धारा है और ए क्या है? आपका चालक का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब बात करें कि इसका मात्रक आप कैसे निकाल पाएंगे, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये बात हुई भाई, इसका मात्रक तो निकल आया। अब इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं इसकी विमा। तो इसकी विमा हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि आप जानते हैं एम्पियर को हम किससे डिनोट करते हैं? भाई आपकी एम्पियर होता है आपका क्या? ए होता है।
एम्पियर ए हो गया, और मीटर क्योंकि इससे एल से यानी लेंथ है, ठीक, तो एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर हो गया। अब इस एल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर -2 हो जाएगा। तो ये इसकी विमा आ गई धारा घनत्व की, क्या हो गई विमा, ए एल की पावर -2, ठीक। तो ये थी धारा घनत्व की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, ये इसका मात्रक और इसकी विमा। तो भाई अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा, समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।